वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। ओडीएस में कराएं पंजीकरण, ब्याज पर 100% तक छूट। बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। बकाया बिल की वसूली के लिए विभाग ने ओटीएस शुरू कर दिया। 30 नवंबर तक योजना लागू रहेगी। कनेक्शन धारक ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें ब्याज में 50 से 100% तक छूट मिलेगी। बिजली विभाग का आम कनेक्शन धारकों व सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। नवंबर में लागू होगी शिवराज सरकार की ये बड़ी योजना, 16 जिलों को मिलेगा लाभ। कैबिनेट में मंजूरी के बाद शिवराज सरकार की आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नवंबर 2021 से लागू की जाएगी। इस योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंड में 7,511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए कलेक्टर द्वारा दिन निर्धारित किए जाएंगे और करीब 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जाएगा। 77 लाख किसानों को मिलेगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की किस्त। प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शनिवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अंतरित करेंगे। ये लगभग 1,500 करोड़ रुपए की होगी। इसके साथ ही वे किसानों से संवाद भी करेंगे। इसमें वे जिले शामिल नहीं होंगे जहां उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू की गई है। केंद्र सरकार की योजना में किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की राह आसान नहीं। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की राह आसान नहीं। दोनों पार्टीज के रणनीतिकारों ने शुरुआत में अनुमान के आंकड़ों के आधार पर जीत हार का गुणा भाग किया था, अब वो मुश्किल हो गया। उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते आते कई समीकरण बदले और अब हालात ये हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ भी हो सकता है वाला भाव है। इंदौर जबलपुर नई रेल लाइन पर काम शुरू, 27 ब्रिज 6 बड़े स्टेशन बनेंगे। इंदौर बुदनी गाडरवारा रेल लाइन परियोजना का 2016-17 में देखा गया सपना अब जाकर साकार होगा। केंद्र की हरी झंडी के बाद अब इस नई रेल लाइन का काम शुरू होने जा रहा है। पहले जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जा रहा है। 1500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने राशि भी जारी कर दी। 7500 करोड़ की इस परियोजना से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से जबलपुर, भोपाल और इंदौर के रास्ते की दूरी भी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। सरदार सरोवर बांध 41% खाली, मध्य प्रदेश को बिजली कम मिलेगी। गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध 41% खाली रह गया। 5 दिन से बांध का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बांध के पूर्ण नहीं भरने से मध्य प्रदेश को बिजली कम मिलेगी। आगामी माह में इसका असर नजर आने लगेगा। मानसून सत्र की विदाई व मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने बांधों से निकासी नहीं होने से अब सरदार सरोवर बांध का पूर्ण भरना संभव नहीं लग रहा। वर्ष 2017 में गेट लगने के बाद ये तीसरी बार हो रहा है कि बांध अपनी पूर्ण जल संग्रहण क्षमता से नहीं भर पाया। कोरोना में अनाथ हुए 310 बच्चों की मदद के लिए व्यापारियों ने छेड़ी मुहिम। शहर के तमाम बाजारों से जुड़ी व्यापारिक संस्था अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 310 अनाथ बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए शहर के तमाम व्यापारियों और व्यापारी संस्थाओं से मदद की अपील जारी कर दी। ये वे बच्चे हैं जिनके माता पिता का निधन कोरोना काल में हुआ। पहला कदम बढ़ाते हुए सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने 5 बच्चों के साल भर की शिक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से कोरोना से माता पिता को खोने वाले इंदौर के 310 बच्चों की सूची उनके स्कूल के नाम के साथ जारी कर दी गई। कैरियर काउंसलिंग योजना, शिक्षित बेरोजगारों को काउंसलर बनने का मौका। जिले के स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए जिला स्तर पर काउंसलर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ने दी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि करियर काउंसलिंग योजना के तहत जिले में काउंसलर व विषय विशेषज्ञों के गेस्ट पैनल का गठन किया जाना है। इसके लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मनोविज्ञान में परास्नातक उपाधि या पीजी डिप्लोमा निर्धारित की गई है। वहीं विषय विशेषज्ञ के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यता मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुभव सहित किसी भी विषय में डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए।
केंद्रीय विद्यालय में हर जुम्मे पर आते हैं नमाजी। एमपी प्रज्ञा ठाकुर बोली, लड़कियों की सुरक्षा खतरे में है पड़ जाती। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में नमाज पढ़ने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विद्यालय के अन्य गेट से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है क्योंकि बच्चियां कैंपस में सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि शुरू में यहां 15 लोग नमाज पढ़ने आते थे, अब 300 लोग आते हैं, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने ये रोकने की कोशिश नहीं की। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भारत में सबको आराधना की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती आराधना ठीक नहीं। एमपी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी 2, वेतन वृद्धि का लाभ, पेंशनर्स को डीआर के लिए करना होगा इंतजार। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर गुरुवार को राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी दिवाली बोनस की घोषणा की और 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को और जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि की जाएगी और उसके वेतन में भी वृद्धि की जाएगी, जो पिछले कुछ महीनों से लंबित है। उच्चतम न्यायालय में 26 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण की लगातार सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को हुई सुनवाई में नौकरी में सामान्य और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, क्रीमी लेयर और प्रशासनिक दक्षता पर बहस चली। न्यायालय ने साफ किया कि पदोन्नति में आरक्षण के अलग अलग प्रकरणों में युगल पीठ ही फैसला देगी। ये कोर्ट एम नागराज और जर्नैल सिंह के प्रकरणों में संविधान पीठ के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को लेकर भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। 27 अक्टूबर को दोनों का कार्यक्रम तय। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा सीट्स पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली। दोनों बड़ी पार्टीज ने अपने सारे नेता चुनाव प्रचार में झोंक दिए। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा, रेंगवा, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। दोनों नेता आज भी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में ज्यादा ताकत झोंकी है। कमलनाथ का शिवराज पर हमला, क्या बोले? दोनों ही जगह कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। पंधाना में उन्होंने कहा कि शिवराज एक्टर और मोदी जैसा डायरेक्टर कभी नहीं देखा। देश और प्रदेश थक गया है आपकी कलाकारी से। 15 लाख किसान की इनकम डबल ना हुई तो 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद की बात कही। एक नाम बता दीजिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि भाजपा को हो और कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने चले हैं। सरसों तेल का उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन बढ़ा। केंद्र ने इंपोर्ट बढ़ाने और राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने को कहा। सरकार ने त्योहारी सीजन में दालों और खाद्य तेलों की कीमतों की महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। केंद्र ने इंपोर्ट बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकारों को खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। खाद्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरसों के तेल का उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों का असर जल्द ही दिखने लगेगा और खाद्य तेल की कीमतों में कमी आने लगेगी। एसएसआई न्यू ब्याज दर जारी। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता अपनी प्यारी बेटी के नाम पर किसी भी राष्ट्रीय बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता खोलते हैं। माता पिता के द्वारा बचत खाते में जमा किए गए धन का उपयोग उसकी शिक्षा और विवाह के लिए किया जाएगा। माता पिता कम से कम 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 250 रुपए और अधिकतम रुपए 1.5 लाख। शुरुआत में बचत के पैसे पर ब्याज दर 9.1% थी, लेकिन अब ये कम हो गई है और सालाना 8.6% हो गई है। शिवराज के सिंगल क्लिक से किसानों को होगा बड़ा फायदा, कांग्रेस ने की आपत्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए डालेंगे। सुबह 11:30 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और चुनाव आयोग में शिकायत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सुबह 11:30 बजे किसानों के खातों में 1,500 करोड़ रुपए डालेंगे। ये राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भाग है, जिसके तहत मुख्यमंत्री साल भर में हर किसान को 4,000 रुपए देते हैं। AICTE का बड़ा फैसला, इन छात्रों को लगेगा झटका, नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप की राशि। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कई कोर्सेज के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं इन छात्रवृत्ति के जरिए छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी बीच अब AICTE ने PG छात्रों की छात्रवृत्ति पर बड़ा फैसला लिया, जिससे कुछ छात्रों को झटका लगा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ने वाले छात्रों की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति रोक देगी। तकनीकी शिक्षा नियामक ने कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों से उन छात्रों का ब्यौरा देने को कहा जिन्होंने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया है। फसलों के नुकसान पर मिलेगा फसल बीमा का लाभ।
भारत सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए शुरू की गई है सूखा पड़ जाने पर बार आने पर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। कभी कभी इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि किसान परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अंतर्गत देश के किसानों को फसलों को नुकसान न होने के लिए बीमा योजना लाया है। फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए सभी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपचुनाव में अब इस वजह से चर्चा में है कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभा क्षेत्रों और 1 लोकसभा के उपचुनाव का प्रचार का रंग गहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गैरहाजिरी चर्चाओं का विषय बनी है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह खुद प्रचार करने नहीं जा रहे अथवा ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। राज्य में 3 विधानसभा क्षेत्रों जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव के साथ ही खंडवा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। ये चारों उपचुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के निधन के कारण हो रहे हैं। सही समय सही जगह उर्वरक पहुंचाने के लिए काम कर रहा उर्वरक विभाग का वॉर रूम। देश में और वैश्विक स्तर पर डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी के संकट के बीच सही समय सही जगह उर्वरकों की सही मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग का वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा है। राज्यों के कृषि विभाग और रेलवे बोर्ड के साथ तालमेल के जरिए फसल और जिलों के आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपनाई जा रही है। देश में यह पहला मौका है जब जिला स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य बैठाने का जिम्मा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मूवमेंट सिस्टम के जरिए खुद ये काम कर रहा है। शक कितना भी मजबूत हो पर प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपितों को दोषमुक्त करते हुए कहा कि शक कितना भी मजबूत हो लेकिन प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपितों के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहा, लिहाजा सभी को दोषमुक्त किया जाता है। नीट रिजल्ट में हो सकती है और देरी। हाईकोर्ट के इस आदेश ने बढ़ाई छात्रों की चिंताएं। नीट परीक्षा के रिजल्ट में और भी देरी हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 छात्रों के लिए अलग से नीट परीक्षा कराने का आदेश दिया और अब संभावना है कि इन दोनों छात्रों की परीक्षा कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित होगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के छात्र पहले ही रिजल्ट में देरी से परेशान हैं। अब कोर्ट के फैसले ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी। नीट की परीक्षा पिछले महीने 12 सितंबर को देश भर में आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट। रूस में 24 घंटे में 1000 लोगों की मौत। कोरोना के एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया। शिकार बना है रूस, जहां बीते 24 घंटों में अब तक इसके चलते 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना का ये नया सब वेरिएंट AY4.2P अन्य सभी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया जा रहा है। ये वायरस के डेटा स्ट्रेन का सब वेरिएंट है जिसने हाहाकार मचा दिया। इसे 10% ज्यादा घातक बताया जा रहा है। दरअसल रूस में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और 15 दिन के भीतर लगभग रोजाना 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। किसान मानधन योजना में नए रजिस्ट्रेशन शुरू। अब किसानों को मिलेंगे सालाना 42,000। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार की इस पीएम किसान मानधन योजना से किसान हर साल 36,000 रुपए का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। इसका सीधा लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इन योजनाओं में से एक है सरकार की पीएम किसान मानधन योजना। इस पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। बैंक ने एलपीजी गैस सब्सिडी के नियम में बदलाव किया। बैंक ने एलपीजी गैस सब्सिडी के नियम में भारी बदलाव करते हुए कहा कि अब उन लोगों के बैंक खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी नहीं जाएगी जिनके खाते में कम से कम बैलेंस रुपए 3,000 ना हो। एलपीजी गैस सब्सिडी न मिलने के कारण हाल ही में लोगों ने गैस एजेंसी को बहुत सारी शिकायतें की। ये शिकायत भी आई थी कि न्यूनतम राशि होने के चलते उनके बैंक के अकाउंट से पेनल्टी भी काटी जा रही है। पहले नियमित रूप से खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी आ जाया करती थी, लेकिन अभी कुछ महीने से न्यूनतम राशि के चलते खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी नहीं आती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।